शांति 28 जनवरी 1980 के अव्यक्त महावाक्य है। मुरली की हेडलाइन है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल रूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप हैं। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया। जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो। अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। वहाँ क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज़्यादा थी, किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी, किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज़्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। सिर्फ ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण बन करो। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूह रिहान चली कि इतना अंतर क्यों? ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं। बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं। इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया? जो अंतर बड़ा हो गया है, इसका क्या कारण है? कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहाँ इमर्ज हुआ। जो जहाँ आपकी प्रदर्शनियों में एक चित्र भी है। आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है लेकिन रूपरेखा वही है। वह चित्र है शांति का दाता कौन। ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है।
तो क्या हुआ, उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि यह मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसे ही किया था, तब मैंने किया। चौथे ने कहा कि यह तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहा है, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना चाहते भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ, इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं कर सकते हैं। तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। और भी एक कारण निकला, वह क्या होगा, जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है। सब चिंतन और शुभ चिंतक बनो। वह कारण है सब चिंतन, सबके प्रति सब चिंतन और औरों के प्रति शुभ चिंतक। सब चिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। तो स्वयं के प्रति सब चिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो। आप सब पुरुषार्थी का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूँगा यह नहीं है। तो सुना ये रूह रिहान चली। आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं, फाइनल माला बनाने के मन के पहले से सिलेक्शन कर रहे हैं। बाबा आज फाइनल माला बनाने के पहले मनके के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। तब तो जल्दी जल्दी परोते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखे, मैं किस सेक्शन में हूँ। नंबर 1 है 8 रतन और सेकंड है 100, थर्ड है 16,000। नंबर 1 की निशानी क्या है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा है उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना। अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो तो सहज हुआ ना, या मुश्किल हुआ, सहज है ना। तो 8 रतन में आ जाएंगे। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो। जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा
तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो, हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज कर्नाटक का जोन है। कर्नाटक की विशेषता बहुत अच्छी है। कर्नाटक वाले क्षमा पर परवाने बन जलने में होशियार हैं। वे परवाने बहुत हैं, जलने में नंबर 1 है। जलने के बाद है चलना, तो जलने में बहुत होशियार हो, चलने में थोड़ा क्या करते हैं, चलने में चलते चलते बाई प्लांट बहुत दिखाते हैं। भावना मूर्त नंबर 1 है। स्नेही और सहयोगी मूर्त भी हैं। कर्नाटक निवासियों की विशेषता रचयिता बनने में होशियार है। विष्णु बनना कम आता है। शंकर रूप अर्थात विघ्न विनाशक, उसका भी पुरुषार्थ अभी और ज़्यादा चाहिए। फिर भी बाप दादा कर्नाटक निवासियों को मुबारक देते हैं। क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि प्रेम स्वरूप लगन में मगन रहने में अच्छे पुरुषार्थी हैं। अभी आगे कर्नाटक को क्या करना है जो रह गया है। कर्नाटक की धरनी फलदायक है, वीआईपी के फल देने योग्य है और सहज ही संबंध में आने वाले हैं। सिल्वर जुबली में प्रत्यक्ष फल नहीं दिया है। वीआईपी का ग्रुप कहाँ लाया है? जैसे सहज धरनी है वैसे भारत में आवाज़ फैलाने के निमित्त बनने वाली आत्माएं वहाँ से निकल सकती है। भारत की हिस्ट्री में नामी ग्रामी आत्माएं कर्नाटक में हैं, बहुत हैं, जिस एक द्वारा बहुतों का कल्याण सहज हो सकता है। सिल्वर जुबली की सौगात क्या लाई है? कर्नाटक अभी कमाल दिखाएंगे। ऐसे सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, सदा फॉलो फादर, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व आत्माओं द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 28 जनवरी 1980 के महावाक्य। हेडिंग लाइन है, संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। ओम शांति।